Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Wordtaker Official. So today I will discuss about one more topic, that is external iliac artery, or we can say that blood supply of hind limb. So let's start our video. तो जैसे लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि इंटरनल इलियक आर्टरी अपन ने डिस्कस कर ली थी, तो आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो ये जो आर्टरी है इसका भी मेन काम यही है कि ब्लड सप्लाई करना हाइंड लिम्ब को। क्या मेन काम इसका है? सप्लाई ब्लड टू हाइंड लिम्ब। ठीक है, हाइंड लिम्ब को, पिछले पैरों को ब्लड सप्लाई करने का काम है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का। ठीक है, अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अब ये ओरिजिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। जैसे बिलो फिफ्थ और सिक्स्थ लंबर वर्टिब्री, जो लंबर वर्टिब्री है कौन सी, जो फिफ्थ और सिक्स्थ लंबर वर्टिब्री है, उसके नीचे दीज राइट एंड लेफ्ट आर्टरीज ओरिजिनेट फ्रॉम द एब्डोमिनल अरोटा। मतलब क्या है कि जैसे ये फिफ्थ वर्टिब्री है, एक ये सिक्स्थ है लंबर वर्टिब्री, जिसकी क्या रहती है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस कैसी रहती हैं, लॉन्ग रहती हैं, मतलब कि लंबी रहती हैं। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ लंबर वर्टिब्री, यहाँ से जो एब्डोमिनल अरोटा आई, जो मेन अरोटा थी, उससे क्या करती है, इसके नीचे एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ क्या हो जाती है, ये ब्लड वेसल ओरिजिनेट हो जाती है, दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट। तो उसके बाद क्या करती है, ये नीचे की तरफ मूव करती है, जैसे डाउनवर्ड और बैकवर्ड की डायरेक्शन में क्या करती है, मूव, मतलब पीछे और नीचे की तरफ ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स मूव करती हैं और किस में तब्दील हो जाती हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के अंदर। अब देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा डिमार्केशन है कि जैसे इस पॉइंट के नीचे जाने के बाद इस आर्टरी को इस नाम से जाना जाता है, उसके बाद इस नाम से जाना जाता है। जैसे क्या है, अब जैसे ये ओरिजिनेट हो गया है, उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगी हैज फ्यूमोरल आर्टरी की तरह। फ्यूमोरल आर्टरी की तरह इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या रहती है, फ्यूमोरल कैनाल रहती है। फीमोरल कैनाल के अंदर जैसे ये ब्लड वेसल एंटर कर जाएगी, यहाँ भी वहाँ भी, मतलब राइट एंड लेफ्ट दोनों, जब फीमोरल कैनाल के अंदर एंटर कर जाएंगी तो इसको क्या बोल देंगे, फीमोरल आर्टरी। जब ये स्टीफल ज्वाइंट से बिलो चली जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, पोप्लिटियल आर्टरी। ठीक है, कि स्टीफल ज्वाइंट के नीचे जाने के बाद क्या बोलते हैं, पोप्लिटियल आर्टरी। और बियॉन्ड प्रोएक्सिमल थर्ड ऑफ द टिबिया, कि बियॉन्ड मतलब कि बाद में, प्रोएक्सिमल थर्ड ऑफ द टिबिया, जो टिबिया बोन है, इसके प्रोएक्सिमल थर्ड के बियॉन्ड के बाद इसका नाम क्या रखा जाता है, क्रेनियल टिबियल आर्टरी से क्या की जाती है, जानी जाती है। ठीक है, और उसके बाद टार्सस, जो ये बोन है बिलो टार्सस के बाद इसको क्या बोल देते हैं, डोर्सल पैडल आर्टरीज बोल देते हैं। ठीक है, कि फीमोरल, पोप्लिटियल, क्रेनियल टिबियल और डोर्सल पैडल आर्टरीज है, ये जो आर्टरीज हैं ये किसका बेसिस पे हैं, जहाँ से पास होती है। जैसे फीमोरल कैनाल के अंदर एंटर होगी तो इसको फीमोरल आर्टरी, स्टीफल जॉइंट के नीचे आएगी तो पोप्लिटियल आर्टरी, और बियॉन्ड प्रोएक्सिमल थर्ड ऑफ द टिबिया तो क्रेनियल टिबियल आर्टरी, और बियॉन्ड टार्सस के बाद क्या बोल देते हैं, डोर्सल पैडल आर्टरी से जानी जाती है। अब इसके बाद जब ये नीचे और पीछे की तरफ मूव करती है तो ये बहुत सारी ब्रांचेस को क्या करती है, ओरिजिनेट करती है। अब हम उन ब्रांचेस को देखते हैं। इट हैव फ्लोइंग ब्रांचेस। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी है, जो ये फर्स्ट ब्रांच है, ये क्या करती है, इट डिवाइड्स इनटू क्रेनियल हैज वेल हैज कोडुअल पार्ट। मतलब कि जैसे एक आर्टरी आई, उससे ये जैसे टूट गई, जैसे ये इससे ओरिजिनेट होगी, तो एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ क्या करेगी, ये मूव करेगी, जो डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, एक क्रेनियल एक कोडुअल में। सप्लाई एब्डोमिनल मसल्स, टेंसर फेसिका लाटा, क्रेनियोलेटरल पार्ट ऑफ द क्वाड्रिसेप फ्यूमेरस मसल्स, इन सबको क्या करेगी, ये ब्लड सप्लाई देगी। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि आप इतनी मसल्स भी नहीं याद रख पाते हो, जैसे क्वाड्रिसेप फ्यूमेरस मसल्स को याद कर लो, जैसे टेंसर फेसिया लाटा को याद कर लो, एक दो मसल्स का भी नाम याद कर लोगे तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। मेन क्या रहता है कि इसका नाम, कि कितनी ब्रांचेज ओरिजिनेट रहती हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, डीप फीमोरल आर्टरी, ये एक मेन आर्टरी है। डीप
फ्यूमोरल आर्टरी क्या करती है, ये ओरिजिनेट होती है एट द लेवल ऑफ द वेंट्रल मार्जिन ऑफ द पेल्विक इनलेट। जैसे पेल्विक बोन रहती है ना, जो उसके दो रहते हैं, मतलब एक इनलेट रहता है, इनलेट है, एक क्या रहता है, आउटलेट रहता है। ठीक है, कि ये ओरिजिनेट होती है द लेवल ऑफ वेंट्रल मार्जिन ऑफ द पेल्विक इनलेट। जैसे कि ये पेल्विक है, लेट्स कंसिडर, इसके जो इनलेट है इसके वेंट्रल साइड पे ये क्या करती है, ओरिजिनेट करती है डीप फ्यूमरल आर्टरी, और उसके बाद क्या कर देती है, ये दो भाग में टूट जाती है, डिवाइडेड हो जाती है आगे दो पार्ट्स के अंदर, प्यूडेंडो एपिगैस्ट्रिक और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरीज। इन दोनों के अंदर ये डिवाइड हो गई, एपिगैस्ट्रिक और फ्यूमरल आर्टरी के अंदर, इन दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगी। जो ये एपिगैस्ट्रिक है, प्यूडेंडो एपिगैस्ट्रिक है, ये फर्दर दो ब्रांचेस के अंदर टूट जाती है, एक्सटर्नल एंड पोस्टीरियर एबिडोमिनल। जैसे ये इसके अंदर बना रखी है, आप इसको ऐसे ही याद करना तो इजी रहेगी आपको याद करने के लिए, और ये माइंड के अंदर इजीली सेट हो जाती है। उससे आप एग्ज़ाम के अंदर क्विकली लिख सकते हो आप इसको, मतलब कि थोड़े समय के अंदर भी आप इसको अच्छे से लिख पाओगे और गुड मार्क्स भी ले पाओगे। अब जैसे पुडेंडो है जो ये एपिगैस्ट्रिक, की आगे टूट जाती है एक्सटर्नल पडेंडल और पोस्टीरियर एब्डोमिनल के अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल और पोस्टीरियर के अंदर ये अब डिवाइड हो चुकी है। जो एक्सटर्नल है वो क्या करती है, पास थ्रू इनग्विनल कैनाल, जो कैनाल रहती है ये इनग्विनल कैनाल के थ्रू क्या करती है, पास करती है, सप्लाई करती है स्कोर्टम प्रिप्यूज इन मेल, और फीमेल के अंदर किसको करती है, मेमरी आर्टरी बन जाती है। ठीक है, क्या है कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेनली उसको ये सप्लाई करती है एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, जबकि जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल है, इसके अंदर नाम में ही है कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल, जो कोडुअल एब्डोमिनल अरोटा के साथ ये क्या करती है, जुड़ जाती है विद क्रेनियल एब्डोमिनल आर्टरीज। मतलब क्या है कि जो ये पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर का मतलब जैसे कोडुअल है, इसमें आप पजल मत हो ना, पोस्टीरियर का मतलब कोडुअल ही है, जो कोडुअल एब्डोमिनल अरोटा है ये जुड़ जाती है क्रेनियल एब्डोमिनल आर्टरी के साथ, तो फिर ये वहाँ सभी सप्लाई देती है जहाँ पर क्रेनियल भी देती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल आर्टरी। ये क्या करती है कि ये सप्लाई करती है, इट सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द मीडियल एंड पोस्टीरियर, मतलब बीच की तरफ और पीछे की तरफ एस्पेक्ट ऑफ द थाई, जो थाई के मीडियल और पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उसके ऊपर क्या करती है, उसके ऊपर उसमें क्या करती है, ये सप्लाई करती है, ब्लड को सप्लाई करने का काम क्या करती है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल आर्टरी। आप यदि इसके साथ एक डायग्राम भी ड्रॉ कर दोगे जो आर्केगोस बुक के अंदर है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और आप उसके रिस्पेक्ट में ही इसको समझने की कोशिश करना जब भी आप इस वीडियो को देखें। ये मैं हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ जहाँ भी अपन ब्लड सप्लाई देखते हैं, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ नहीं हो पाता जो कि एक अच्छा डायग्राम बन जाए जिससे आप समझ पाए। तो वैसे रफली डायग्राम तो बहुत सारे वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस भी किए हैं, तो जब भी आप इस वीडियो को देखें मेरी यही एडवाइस है कि आप डायग्राम को साथ में रख के देखें। जैसे ये थी जो डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी थी, इसमें जैसे क्रेनियल कैसे टूटा, कोडवल कैसे टूटा, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ठीक है, अब चलते हैं अगली ब्रांचेस पे। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कहती है कि लेटरल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल आर्टरी, मतलब क्या है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल आर्टरी। आप इस तरह से याद करना कि एक क्या थी, डीप नाम से थी, एक लेटरल है। ठीक है, जो एंटीरियर फ्यूमोरल आर्टरी भी मानी जाती है, क्या है कि इसको एंटीरियर फ्यूमोरल आर्टरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या करती है, अपर थर्ड ऑफ द फीमर, जो अपर थर्ड है फीमर का, जैसे कि ये फीमर बोन है, ठीक है, जो अपर थर्ड है मतलब इतने हिस्से के अंदर क्या कर जाती है, ये डिवाइड कर जाती है असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर। सप्लाई किसके अंदर करती है, क्वाड्रिसेप फ्यूमोरल मसल्स को क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सेफिनियस आर्टरी। ये इंपॉर्टेंट आर्टरी है, जैसे कि सेफिनियस आर्टरी 4th नंबर की है, ये डिवाइड हो जाती है। जो सेफिनियस आर्टरी है, ये पहले देखते हैं इसका ओरिजिन। जो ये वेसल है ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द पेरेंट ट्रंक, मतलब कि जो मेन ट्रंक है
एट द मिडल ऑफ द थाई, जब जो थाई है, थाई के मिडल पे क्या कर देती है ये ओरिजिनेट होती है, जो मेन वेसल से एट द मिडल ऑफ द थाई ये क्या करती है ओरिजिनेट होती है, ठीक है। जो बिहाइंड बिहाइंड द टार्सस, जो बिहाइंड द टार्सस क्या क्या करती है डिवाइड होती है, बिहाइंड द टार्सस इन दो पार्ट में क्या कर देती है डिवाइड हो जाती है, कि क्या बोलते हैं उसको मीडियल प्लेंटर और लेटरल प्लेंटर आर्टरी, ठीक है। इनके अंदर क्या कर जाती है ये डिवाइड हो जाती है। जैसे मीडियल प्लेंटर आर्टरी क्या करती है, इट ज्वाइन द प्रोएक्सियल परफोरेटिंग ब्रांचेज ऑफ द डोर्सल पैडल आर्टरी, जो डोर्सल पैडल आर्टरी थी उसके प्रोएक्सिमली क्या कर देती है ये, जो उसकी प्रोएक्सिमल ब्रांचेज थी उसके साथ क्या करती है जुड़ जाती है, ठीक है। इट फॉर्म प्रोएक्सिमल प्लेंटर आर्क, ये पूछा जाता है कई बार ओटी वगैरह में पूछ सकते हैं कि प्रोएक्सिमल प्लेंटर आर्क कौन बनाता है, तो आप इसको याद करना है कि मीडियल प्लेंटर आर्टरी है, जो किसका पार्ट है सेफिनियस आर्टरी है। इट फॉर्म प्रोएक्सिमल प्लेंटर आर्क बाय ज्वाइनिंग विद द ब्रांच ऑफ द लेटरल प्लेंटर आर्टरी ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्लेंटर सरफेस ऑफ द मेटाटार्सस। तो इसके अंदर यही था, जो सेफिनियस आर्टरी है जो डिवाइड हो जाती है बिहाइंड द टार्सस, जो मीडियल प्लेंटर आर्टरी है, इसके अंदर मेन पॉइंट यही है कि इट फॉर्म द प्रोएक्सिमल प्लेंटर आर्क बाय ज्वाइनिंग विद द ब्रांच ऑफ द लेटरल प्लेंटर आर्टरी, मतलब ये प्रोएक्सिमल प्लेंटर आर्क बनाता है किसके साथ जुड़ने के बाद, लेटरल प्लेंटर आर्टरी के साथ जुड़ने के बाद, ऑन द प्रोएक्सिमल सरफेस ऑफ द प्लेंटर सरफेस, मतलब ऑन द प्रोएक्सिमल पार्ट ऑफ द प्लेंटर सरफेस के प्रोएक्सिमल पार्ट पे लेटरल प्लेंटर आर्टरी के साथ जुड़ के प्रोएक्सिमल प्लेंटर आर्क क्या क्या कर देता है फॉर्म कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं लेटरल प्लेंटर आर्टरीज क्या करती है, डिसेंट डाउन मतलब नीचे की तरफ आते हुए एट द डिस्टल थर्ड ऑफ द मेटाटार्सस ये मूव करती है, बोथ ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द डिस्टल प्लेंटर आर्क, यहाँ पर क्या बनाता है डिस्टल प्लेंटर आर्क, ठीक है। द प्लेंटर आर्किस कंटिन्यू हैज़ द डिजिटल आर्टरी, जो ये प्लेंटर आर्टरीज है, मतलब इसका नाम अब प्लेंटर हो गया, उसके बाद किसकी तरह रन करेगी डिजिटल आर्टरी की तरह ये क्या करेगी रन करेगी। आप इसके अंदर इतना याद रखना कि जो सेफिनियस आर्टरी है ये दो में डिवाइड हो चुकी है, मीडियल प्लेंटर और लेटरल प्लेंटर। मीडियल प्लेंटर क्या बना देती है प्रोएक्सिमल प्लेंटर आर्क बनाती है, लेटरल प्लेंटर आर्टरी के साथ जुड़ के प्लेंटर सरफेस के प्रोएक्सिमल पार्ट पे, जबकि जो लेटरल प्लेंटर आर्क है आर्टरी है ये जुड़ के क्या बना देती है डिजिटल प्लेंटर आर्क, और उसके बाद किसकी तरह मूव करती है डिजिटल आर्टरी की तरह क्या करती है मूव करती है। अब जो लास्ट सेकंड को देखते हैं, जेनिकुलर आर्टरी, जो डिजिटल थर्ड ऑफ द थाई को ये सप्लाई करती है, मतलब डिजिटल थर्ड ऑफ द थाई पे क्या करती है ये ओरिजिनेट रहती है, ठीक है। जो डिजिटल थर्ड ऑफ द थाई से क्या करती है ये ओरिजिनेट होती है और सप्लाई कर देती है इन सबको, सेमी मेम्ब्रेनस डिजिटल पार्ट ऑफ द क्वाड्रिसेप इमेरिस मसल, इन सबको क्या कर देती है ये सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो लास्ट है वो है कैडवल फीमोरल आर्टरी। फ्रॉम द फीमोरल आर्टरी इट डिवाइड्स इनटू असेंडिंग ब्रांचेस एंड सप्लाई टू अडक्टर इंटरमीडियस गैस्ट्रोसिनामिस एंड सप्लाई डिजिटल फ्लेक्सर मसल्स, इन सभी मसल्स को क्या कर देती है ये सप्लाई करती है, ठीक है, जो कोडवल फीमोरल आर्टरी है, ठीक है। तो इसके अंदर 6 मेन ब्रांचेज हैं, ये आपने देख लिए, इसका स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर लेना बुक में से देख के जब भी आप नोट्स बनाएं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.